जो भी वचन सीखने जा रहे हैं खुदाबंद पिता, आप अपनी आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं खुदाबंद। अपनी पवित्र आत्मा हम पर हमें सामर्थ्य दे इस वचन को समझने के लिए खुदाबंद पिता। इस वचन को समझ कर पिता इसके अनुसार अपना जीवन बना सके खुदाबंद पिता। हालेलुया, तारीफ परमेश्वर पिता। इस वचन के द्वारा पिता इस संसार की कोई भी रुकावट हम पर जयवंत ना होने पाए खुदाबंद पिता। आपकी सामर्थ हम में कार्य करे खुदाबंद पिता। इस वचन को हमारे जीवनों में झलका खुदाबंद पिता। खुदाबंद आपकी जय जयकार हो महान सामर्थी परमेश्वर। इस वचन को समझने के लिए खुदाबंद अपनी आत्मा और पिता परमेश्वर हमें बुद्धि दे खुदाबंद, ताकि इस वचन को समझ सके और इस पर चलने वाले बन सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से आमीन। पढ़िए। इसलिए हम साहस नहीं खोते, यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्यों का क्षय होता जा रहा है, तथापि हमारे आंतरिक मनुष्यों का दिन प्रतिदिन नवीनीकरण होता जा रहा है। आगे पढ़िए। क्योंकि हमारा पल भर का या हल्का सा क्लेश एक ऐसी चिरस्थायी महिमा उत्पन्न कर रहा है जो अतुल्य है। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 16 से आगे हम पढ़ेंगे 16 से 18 वचन। तो इधर में लिखा हुआ है, इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। तो इधर में जब हम वचन देखते हैं तो प्रभु का दास यहाँ पर कह रहा है कि हम साहस नहीं छोड़ते, या फिर हियाव भी हम कह सकते हैं, हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा जो बाहरी मनुष्यत्व का मतलब जो हमें हमारा दिखाई पड़ रहा है, जिसे आप देख सकते हैं या मैं आपको जितना भी देख पा रहा हूँ, वो क्या है, वो बाहरी मनुष्यत्व है। और बाहरी मनुष्यत्व जो होता है धीरे दिन प्रतिदिन क्या होता है, नाश होता जाता है। और नाश तभी होता जाता है जब हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, तो ही नाश होगा। अन्यथा हो सकता कई लोग क्या होते हैं, बाहरी मनुष्यत्व में ही बढ़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु का दास बोल रहा है, जो लगातार प्रभु यीशु मसीह के जो मार्ग है, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर जब लगातार चलता रहा है, तो बोल रहा है कि हम साहस नहीं छोड़ते। जब हम मसीह के पीछे पीछे चलते हैं तो फिर हम साहस नहीं छोड़ते हैं। और प्रभु का दास कह रहा है हमारा बाहरी मनुष्यत्व क्या हो, नाश होता जाता है। जब जैसे प्रभु का दास यहाँ पर बोल रहा है कि जब से उसका बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जा रहा था, वैसे ही आज हमारा भी क्या है, बाहरी मनुष्यत्व धीरे धीरे क्या करके नाश होता चला जा रहा है। और भीतरी मनुष्यत्व जो है वो दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है। तो इधर में वचन जो कह रहा है, क्या हमारे साथ वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या कहीं हमने साहस तो नहीं खो दिया? क्या दूसरों के डराने और धमकाने से हो सकता है हमने हियाव छोड़ दिया हो वचन सुनाने का, या फिर सीखने का, या फिर दुआ प्रार्थना करने का। कई बार क्या करते हैं हम, साहस वो छोड़ देते हैं जो साहस हमें शुरुआत में था। जो शुरुआत में हमारे अंदर जोश होता था, वो जोश भी हमारे अंदर से धीरे धीरे जाता रहता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब ऐसा होता है, लेकिन उसमें भी हमें क्या करना है, उसमें भी साहस रखना है, हियाव रखना है, धीरे धीरे प्रभु में बढ़ते जाना है, प्रभु के चरणों में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है। और जब समय हम प्रभु के चरणों में बिताएंगे तो प्रभु भी क्या करेगा, हमारे अंदर कार्य करेगा। क्योंकि ये जब हम मसीह के पीछे हो लिए हैं, ये कोई हमारी ओर से मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, क्योंकि
ये जो कार्य था मसीह का, जो आज हम सब जिसके लिए तैयार हो रहे हैं, बहुत से सेवक कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, वो कार्य उनके अंदर मसीह यीशु ने ही डाला, परमेश्वर ने ही डाला है, और परमेश्वर ही हमें कहाँ ले जाएगा, आगे तक लेकर जाएगा। तो वैसे ही कई बार साहस खो भी जाता है, तो भी क्या करना है, तो भी प्रभु के चरणों में समय बिताना है, प्रभु से प्रार्थना करते रहना है। तो प्रभु ने जो कार्य आपके अंदर डाला है उसको प्रभु आगे भी ले जाएगा, क्योंकि ये कार्य जो हम लोग कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं या प्रभु के सेवक बहुत से कर रहे हैं, वो अपना कार्य नहीं कर रहे, ये मसीह का कार्य, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर ही इसे करेगा, मनुष्य की बस की बात है ही नहीं। तो जब हम मसीह के पीछे चलते हैं लगातार, दिन प्रतिदिन उसमें अंश अंश करके बढ़ते जाते हैं, तो हमारा आंतरिक मनुष्यत्व भी दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। और अगर नहीं हो रहा है दिन प्रतिदिन नया, तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के चरणों में, वचन में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है। क्योंकि बहुत से लोग क्या होंगे, अंत के दिनों में ठोकर खा जाएंगे कुछ तो, और कुछ क्या होंगे, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परमेश्वर से जो प्रेम था वो नहीं रहेगा। कुछ लोग क्या होंगे, अपना सांस खो देंगे कि हमें क्या मिला मसीह के पीछे चल करके, हमें 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, आखिर हमें क्या मिला प्रभु के पीछे चल करके, कुछ नहीं मिला। अभी एक भाई था, कल हम लोग यहीं पे थे, तो एक भाई का फ़ोन आया, मैंने किया, उसने पहले फ़ोन कर रहा था तो मैंने फ़ोन किया। तो वो घर बनाने के लिए क्या कर रहा है कि लोगों से बोल रहा है, अपना फ़ोटो सेंड कर रहा है कि मेरा घर देखिए टूटा पड़ा है, ये ऐसा है वैसा है, मुझे थोड़ी सी हेल्प दे दीजिए, सबसे हेल्प मांग रहा है। तो बहुत से लोगों का विश्वास चला जाएगा, उनका विश्वास, वो सोचेंगे कि मैं मसीह के पीछे चल रहा हूँ, लेकिन असल में जो मसीहत है वो उनके अंदर नहीं होगी। वो नामधारी मसीह केवल बनकर रह जाते हैं और दूसरों के लिए भी ठोकर का कारण बनते हैं। दूसरों के लिए क्या, उनका जीवन जो होता है वो जैसा होना चाहिए मसीह के अनुसार, वैसे नहीं होता है। तो ऐसे में प्रभु का भी नाम वो लोग खराब करते रहते हैं। लोग जानते हैं कि ये मसीह, यीशु मसीह के लोग हैं, ये पैसे मांग रहे हैं, तो वैसे में प्रभु का भी नाम खराब होता है। और साथ में जो हमारे मसीह भाई बहनों, तो उनको भी, जो सच्चे सेवक हैं, उनको शर्मिंदगी महसूस होती है कि बताओ ऐसे ऐसे लोग हैं। तो हमें ऐसे नहीं बनना है हमारा, क्योंकि वो ऐसा क्यों है उनके आखिर जीवन में कि वो दूसरों से हेल्प मांग रहे हैं, भरोसा नहीं परमेश्वर पे, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, वचन में समय नहीं बिताते, उनका बाहरी मनुष्य तो क्या है, बलवान है। जबकि हमारा जो बाहरी मनुष्य तो वो धीरे धीरे, वचन क्या बता रहा है, नाश होता जाता है। तो हमारा जो बाहरी मनुष्य तो वो धीरे धीरे नाश होते जाना है। जो हमारा बाहरी मनुष्य तो नाश तभी होगा जब हम मसीह के पीछे सही से चलेंगे। तो आगे वचन में लिखा है कि क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हमारा बाहरी मनुष्यत्व जो है, पौलुस एक जगह पे वचन में कहता है कि हम अपने शरीर को मार कूट कर उसकी अभिलाषाओं को मिटाते हैं और अपने शरीर को कब्जे में लाते हैं, अपना गुलाम बना लेते हैं। तो इधर में वचन कह रहा है कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करता है। तो आज बहुत से लोग हैं जिनका बाहरी मनुष्यत्व बलवान है, बाहरी मनुष्यत्व तगड़ा है, वो लोग क्या करते हैं, वो उनके जीवन में ये जो वचन है ये पूरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो बाहरी मनुष्यत्व को ही देखकर चलते हैं, तो वो कभी भी दुख आएगा तो वो दुख नहीं उठा पाते हैं। दुख उनके सामने आते ही नहीं, पहली बार दुख आएगा, क्लेश उनके सामने आएंगे ही नहीं जो बाहरी मनुष्यत्व को देखकर चलते हैं। और जो अपने आंतरिक मनुष्यत्व को लगातार ग्रो करते हैं, ग्रो मतलब प्रभु में लगातार बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे प्रभु में आगे बढ़ें, उनके सामने क्लेश भी आएंगे, दुख भी आएंगे, मुसीबतें भी आएंगी, ठोकरें भी आएंगी, यहाँ तक कि मारपीट सब कुछ होगा। तो ऐसे में प्रभु का दास कहता है कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश
आंतरिक मनुष्यत्व को बलवंत करने के लिए जो क्लेश हम सहेंगे, वो क्लेश हमारे लिए अनंत काल की महिमा उत्पन्न करता है। इधर भी उत्पन्न करेगा, इधर भी परमेश्वर में महिमा देगा और स्वर्ग में भी हमें देगा। तो हमें क्या करना है, हमें हमारा आंतरिक मनुष्यत्व बलवंत होना है, आंतरिक मनुष्यत्व और ग्रो करना है प्रभु में। फिर चाहे क्लेश आए या दुख आए या मुसीबत आए, उनकी हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारे लिए अनंत काल की महिमा को रखा हुआ है देने के लिए। तो इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे क्या करेंगे, लोग हमसे कुछ कहेंगे तो क्या होगा, कैसे क्या होगा, आगे क्या होगा अगर ऐसा होगा। तो किसी भी बात की XYZ किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। अगला जो वचन है उसमें लिखा है कि और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अब बहुत से लोग जब ये वचन बोलते हैं कि हमारे पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत काल की महिमा उत्पन्न करता है, अब बहुत से लोग देखेंगे सोचेंगे महिमा तो हमें दिखाई नहीं पड़ रही, या ये कैसी महिमा है जो इधर मार खा के महिमा मिल रही। तो मसीही जो लोग हैं, सच्चे प्रभु के लोग हैं, वो कभी भी देखी हुई चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, बाहरी मनुष्यत्व पर कभी भी विश्वास नहीं करते। बाहरी मनुष्य तो हमारी गाड़ी भी हो सकती है, हमारा मकान हो सकता है, हमारा पैसा हो सकता है, हमारे अच्छे कपड़े हो सकते हैं, ये भी बाहरी मनुष्यत्व हो सकता है, क्योंकि इन पर भी मनुष्य क्या करता है, घमंड करता है। और इनके द्वारा भी मनुष्य क्या होता है, परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि वो सोचता है मेरे पास किसी चीज़ की कमी है ही नहीं, घर भी मेरे पास है, धन भी मेरे पास है, परिवार भी मेरा अच्छा है, सबसे मेरा मेल मिलाप है, गाड़ी भी है, जहाँ चाहे वहाँ आ जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या करता है, ये जो रोकने वाली वस्तुएं हैं ये बाहरी मनुष्यत्व में आती हैं। इसलिए हम जो मसीही लोग हैं वो अनदेखी हुई चीज़ों पर विश्वास करते हैं जो हमने नहीं देखा। हम विश्वास क्या है, विश्वास की परिभाषा ही है कि अनदेखी वस्तुओं का निश्चित प्रभाव। विश्वास उसी को है, विश्वास सच्चा विश्वास केवल वही करता है जो अनदेखी चीज़ों पर भरोसा रखता है कि हाँ परमेश्वर मुझे देगा। तो प्रभु के जो सच्चे सेवक होते हैं वो क्या करते हैं, हम तो देखी वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हमेशा क्या देखते रहते हैं, लोगों की, संसार की चिंता नहीं करते हैं। गाड़ी है जाए चली जाए, घर है जाए चला जाए, पत्नी बीवी बच्चे हैं, ऐसा नहीं इनकी केयर नहीं करना है। प्रभु के कारण अगर कुछ भी इनके साथ हो जाता है तो हो जाने दो, कोई बात नहीं। वो क्या करते हैं, वो हमेशा उन चीज़ों को देखते रहते हैं जो लोग नहीं देख सकते, हमेशा उन चीज़ों को जो परमेश्वर ने बोला है। जैसे परमेश्वर ने बोला जो जय पाए उसको मैं अपने पास सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे पिता ने मुझे बैठाया है। तो इस प्रकार से प्रभु के जो लोग हैं वो अनदेखी चीज़ों को देखते रहते हैं। हमें भी क्या करना है, हमें भी अनदेखी हुई चीज़ों को लगातार देखते रहना है। अनदेखी हुई चीज़ें जैसे प्रभु ने बोला मैं तुम्हें महिमा दूंगा, मैं तुम्हें मुकुट दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। अब लोग कहेंगे अनंत जीवन कैसा है, हमें दिखाओ, मुकुट दिखाओ कौन सा प्रभु देंगे, और महिमा दिखाओ, महिमा कैसे देंगे। तो ये चीज़ें हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम इन्हें देखते रहते हैं क्योंकि हमारे प्रभु ने हमसे बोला है, वायदा करके गया है। जैसे परमेश्वर ने पुराने नियम में वायदे किए थे और धीरे धीरे उनको क्या किया, पूरा किया, वैसे ही परमेश्वर कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। तो वही परमेश्वर आज भी है। तो क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा के लिए हैं। तो या तो हम कुछ समय का दुख सह लें, कुछ समय के लिए अपनी लालसाओं अभिलाषाओं अपने सुख को त्याग दें, या तो फिर हमेशा के लिए इधर ये कुछ 60-70-100 साल के लिए ये सब चीज़ें प्राप्त कर लें और इनमें सुख भोग विलास का जीवन जी लें और अनंत काल की महिमा, अनंत काल के राज्य, अनंत काल के जीवन को खो दें। या तो ऐसा कर सकते हैं, या तो फिर हमेशा के लिए अनंत काल जी का जीवन पालें और इधर पल भर का हल्का सा क्लेश सह लें। 2 ऑप्शन है इंसान के पास, या तो वो इधर की चीज़ों का त्याग करें, इधर की चीज़ों में मन ना लगाए, अनंत काल की महिमा में प्रवेश करें, या तो फिर इधर की चीज़ों पर अभी मन लगा ले और अनंत काल की महिमा को खो दे।
अब इंसान के हाथ में है कि वो क्या प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता है कि नहीं तुमको मेरे ही पीछे चलना है, नहीं तुमको बाइबल ही पढ़ना है। कुछ भी पढ़ सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो कहीं भी आ जा सकता है। परमेश्वर कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करता है। और परमेश्वर का वचन साफ बता रहा है कि हमारा जो पल भर का क्लेश है हमारे लिए अनंत काल की महिमा उत्पन्न करेगा। या तो हम चाहें तो बाहरी मनुष्यत्व को खुश कर लें, बाहरी मनुष्यत्व के अनुसार जीवन जी लें, या तो फिर आंतरिक मनुष्यत्व के अनुसार जी लें। अब जो फैसला है वो हमारे और आपके हाथ में, इंसान के हाथ में। वो क्या चाहता है, वो किसे चुनना चाहता है। वचन में बोला है कि जो तेरा मुंह है, जीव है, तेरी जुबान ही तुझे आशीषित कर सकती है और तेरी जुबान ही तुझे क्या करेगी, श्रापित भी कर सकती है। मनुष्य की जो जुबान है वही मनुष्य को क्या करती है, आशीषित भी कर सकती है। यदि मनुष्य चाहे तो अपनी जुबान को इस तरीके से यूज करे कि वो आशीष पाले, या मनुष्य चाहे तो वो अपनी जुबान से ही श्रापित भी हो सकता है। अब इंसान के हाथों में है कि वो किसको अंगीकार करता है, परमेश्वर को, या फिर अनंत काल के जीवन के लिए तैयार हो रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, अपनी जुबान से बोल रहा है कि परमेश्वर मैं अनंत काल के जीवन को प्राप्त करना चाहता हूँ, इधर का पल भर का हल्का सा क्लेश मैं सहने के लिए तैयार हूँ। या तो फिर अपनी जुबान से अंगीकार कर ले, नहीं हमें इधर ही सब कुछ दे दीजिए, इधर ही सब कुछ हमें ज़िंदगी जीना है, आगे देखा जाएगा। तो अब हमारे और आपके हाथों में, आइए प्रार्थना में जाएंगे। सभी लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं, मेरे परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपके वचन में जैसा आज हमने सीखा मेरे परमेश्वर, प्रभु जी आपने प्रभु जी खोल कर दिया मेरे परमेश्वर। हे परमेश्वर, चाहे तो हम अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जिंदगी जी लें, बाहरी मनुष्यत्व को तगड़ा कर लें, या फिर चाहे हम अपनी अभिलाषाओं और लालसाओं समेत अपने शरीर को भी क्रूस पर चढ़ा करके अनंत काल के जीवन के लिए तैयार कर लें। हे मेरे परमेश्वर, प्रभु यहोवा मेरी प्रार्थना है प्रभु जी आप दया करें। मेरे परमेश्वर, मनुष्य जैसा बोता है वैसे ही काटता है। परमेश्वर मेरी प्रार्थना है प्रभु जी आप दया करें मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आज जैसा हमने वचन से सुना प्रभु, हे मेरे परमेश्वर हमारे जीवनों में मेरे परमेश्वर ये वचन आपका प्रभु जी कार्य करे प्रभु, और प्रभु एक हे मेरे परमेश्वर आपकी अच्छी संतान बने मेरे परमेश्वर, दूसरों के लिए प्रभु जी एक आदर्श बन जाए मेरे परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर दूसरे भी देख कर प्रभु जी चलने पाए प्रभु जी, और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल जाए मेरे परमेश्वर, हमारे जीवनों को देख करके मेरे परमेश्वर। प्रभु यहोवा तेरा धन्यवाद करते प्रभु, जैसा आपके वचन में लिखा है, आपका दास कहता है कि तुम मेरी पत्री हो मेरे परमेश्वर। वैसे प्रभु जी पत्थर पे लिखी हुई पत्रियां होती थी, लेकिन हे मेरे परमेश्वर पुराने नियम में प्रभु जी जब व्यवस्था थी प्रभु, पत्थरों पर लिखा हुआ प्रभु जी जो वचन होता था वो पत्री हुआ करती थी। लेकिन प्रभु आपके वचन में ही लिखा है प्रभु कि अब तुम मेरी पत्री हो, जो मांस रूपी हृदय पर जो सुसमाचार है वो लिखा गया है प्रभु जी। इसलिए अब हम ही मेरे परमेश्वर तेरी पत्री हैं प्रभु जी। इसलिए हे मेरे परमेश्वर हमारे जीवन प्रभु जी ऐसे बने कि हे मेरे परमेश्वर दूसरों के लिए प्रभु जी आशीष का कारण बने मेरे परमेश्वर। प्रभु यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये कुछ समय का क्लेश, कुछ समय के दुख प्रभु जी इनको ना देखते हुए, इनको सहते हुए प्रभु जी आगे बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। भाई उदय प्रताप अपने आप को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, इस जगह को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, यहोवा तेरी महिमा, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।